देश के मेरे सभी केबल भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। बहुत दिनों से आपसे वार्तालाप नहीं हुआ और सोचा कि कुछ डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करूं। पहली बात तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की तरफ से और ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो एक तरफा रेट में वृद्धि की थी, उसके बारे में DSPF ने ट्राई को 9 अक्टूबर को ख़त लिखा था। हमें उसका जवाब अपेक्षित था क्योंकि उसकी कॉपी हमने केंद्रीय मंत्रालय को भी दी थी, लेकिन हमेशा की तरह ट्राई ने हमें उस पत्र का, लिखित पत्र का, जो हमने सवाल खड़े किए थे, उसका जवाब नहीं दिया। हमारे सवाल बहुत सीधे साधे थे। जब NTO 3 जो प्रोसेस में है और उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं है, तो बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर सरकार के आदेश के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने ये वृद्धि कैसे की। हालांकि जब ट्राई ने हमको जवाब नहीं दिया, जो ट्राई के पहले से आदत है, जो ना कस्टमर के हित में ना केबल ऑपरेटर के हित में काम करता है, बड़े स्टेक होल्डर के हित में ही काम करता है। तनख्वाह जो है सरकार से लेता है, जनता से लेता है, हमारे टैक्स से लेता है, और इंसेंटिव भी जो है वो बड़े स्टेक होल्डर से लेता है। तो इस वक्त हमने ये सोचा है कि उनको कोर्ट में खींचा जाए। देखो, कोर्ट में जाने का जो फैसला है वो एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे पर बहुत सारे केबल भाइयों का, बहुत सारे एसोसिएशन लीडर्स का दबाव था कि हम कोर्ट में क्यों नहीं जाते। कोर्ट में जाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है और नतीजा आपके तरफ से आने की जब उम्मीदें बढ़ती है, तो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, तभी कोर्ट में जाने का मतलब है। अधूरे कागजात के साथ कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम अगले 1-2 दिन में ही ट्राई को नोटिस देंगे। अगर वो पर्याप्त समय में, जो समय उनको देंगे हम, उसमें अगर उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया और कुछ उसमें अपने कदम नहीं उठाए इस बारे में, तो हम TD सेट में जाएंगे। जो फर्स्ट हमारा जो पहला कदम रहता है कि जो स्टेक होल्डर्स के जो भी आपस के जो भी इश्यूज़ है, उसके लिए TD सेट है। ये एक बात आपको बतानी थी। दूसरी बात, बहुत सारे केबल ऑपरेटर से फ़ोन आ रहे हैं कि AIDCF जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के संगठन हैं, उनके कुछ वायरल संदेश आ रहे हैं कि रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ, और कुछ फॉर्म दिया है सबमिट करने के लिए। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय में, प्रसारण मंत्रालय में जब भी हमारी मीटिंगें होती थी, तब हमारा वार्तालाप होता था जनरल सेक्रेटरी के साथ, जो AIDCF के जनरल सेक्रेटरी उनके साथ, और ये जो लड़ाई है जो ग्राउंड की, वो मिलजुल के साथ में आगे बढ़ाने की हमारी बात होती थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मीटिंग आज तक कोई हुई नहीं है। हम तो लड़ रहे हैं, हम मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और ट्राई के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अगर AIDCF जो संगठन है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का, उनकी नीयत साफ है, तो उनको पहले DSPF से बात करके एक साझा दोनों तरफ से एक नीति तैयार करनी चाहिए थी, और वो नीति को लेके, रोडमैप को लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स केबल ऑपरेटर के हित में है, उसमें कुछ जो फॉर्म दिया है केबल ऑपरेटर को, उसमें कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई कि आपके नौकरों की संख्या, आपके स्टाफ की संख्या कितनी थी, कितनी है, क्या नहीं है। ये डाटा जो चाहिए वो क्यों चाहिए। दूसरी बात, जब ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे MIB के कम संख्या आ रही थी केबल ऑपरेटर के रजिस्ट्रेशन की, और हम बार बार एक आह्वान कर रहे थे
अपील कर रहे थे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को कि सारे केबल ऑपरेटर की लिस्टिंग आपके पास है, जानकारी आपके पास है, आप केबल ऑपरेटर को साथ में लेके ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर को ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे लाइए। इस पर हमको उनसे कोई ज़्यादा जो ये था प्रतिसाद था वो तो मिला नहीं। तो ये फॉर्म भरने का मतलब है, अगर केबल ऑपरेटर की पर्याप्त संख्या, बड़ी संख्या अगर ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे MIB की आती थी, जो आज की तारीख में सिर्फ 50,000 60,000 के करीब है, तो दबाव निश्चित बनता। और आज वो केबल ऑपरेटर के पास आ रहे हैं कि ये फॉर्म सबमिट करके दो, थोड़ी सी दुविधा है और कुछ केबल ऑपरेटर पूछ भी रहे हैं। आज हमारी DSPF में बात हुई कि हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे कि अगर आप केबल ऑपरेटर की भलाई चाहते हो और ग्राउंड की भलाई चाहते हो, जो ग्राउंड रोज नीचे के स्तर पे जा रहा है उसको रोकना चाहते हो, और ग्राउंड की लड़ाई में अगर आप केबल ऑपरेटर के साथ में हो, तो पहले हमारा रोड मैप तैयार करना जरूरी है कि हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हमारी नीति क्या होगी, हमारे मुद्दे क्या होंगे। और अगर हम दोनों AIDCF और DSPF साथ में मिलके अगर ये लड़ाई लेके जाते हैं आगे, तो इस लड़ाई में जो हमको सक्सेस मिलने वाला है उसका परसेंटेज बहुत हाई होगा। हम अलग अलग लड़ने से थोड़े से कमज़ोर गिर रहे हैं, ये हम भी मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। DSPF संख्या में कम है, फंडिंग में बड़ी है, आर्थिक क्षमता उनकी बड़ी है। हम संख्या में बड़े हैं, आर्थिक क्षमता हमारी कम है, लेकिन संख्या जो है वो संख्या हमेशा मायने रखती है। तो भाइयों, इतना ही कहने के लिए आज आपके सामने आया था कि DSPF की तरफ से एक